नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। आज हम करंट अफेयर का शो लेकर के हाजिर हुए हैं। इसमें हम आज जो कि बोले थे क्लास में, बोले थे कि हम अब करंट अफेयर करने वाले हैं क्योंकि एग्जाम आपके लगे हुए हैं और यूपी होम गार्ड जिसमें कि पूरा पूरा आपका जीके रहने वाला है। तो हम थोड़ा सा भी हम लगभग अप्रैल में है, लगभग हमारे पास 20-25 दिन बचे हुए हैं। हमारे पास कम से कम अभी एक अगर देखा जाए तो कम से कम मेरे पास 25 दिन बचे हुए हैं आराम से, सेफली अगर बात करें 20 से 25 दिन। तो 20 से 25 दिन में हम सारा वन शॉट के रूप में, यानी कहने वाला है कि हॉट टॉपिक के रूप में जो जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं उनको हम जीके के बेस पर, यानी चाहे हिस्ट्री पॉलिटी करवा देंगे, इकोनॉमिक्स वगैरह, और करंट अफेयर को भी हम बीच बीच में एक लेक्चर लेके आएंगे जो कि टॉपिक वाइज रहेगा ताकि उसमें सारे कवर हो जाए। अब आज हम सबसे पहला लेक्चर आपका लेकर के हाजिर हुए हैं, महत्वपूर्ण सूचकांक। इसमें जो कहा जा रहा है आपका 2025 और 2026 के रहने वाले हैं। इसमें हम ऑलरेडी पहले से बहुत सारी चर्चा कर चुके हैं, तो आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 2025 के, क्योंकि कुछ करंट अफेयर जब भी पूछता है ना 26 और 25 लेकर के पूछता है। जो एसएससी के अगर फॉर्म में बोले तो लगभग लोग 25 का पूछता है, लेकिन यूपीजी के में अगर बात करें तो वो अधिकतर 26 का लेटेस्ट पूछता है। तो तो रैंकिंग तो हमेशा पूछ ली पुरानी होती है, अभी 3 महीने हुए ही हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा रैंकिंग भी नहीं है। वैला कुछ कुछ आ गई हैं, जैसे खुशहाली, हालांकि हैप्पीनेस इंडेक्स हो चुकी है और इनोवेशन इंडेक्स कुछ कुछ नहीं आई हुई है, लेकिन आंकड़ा पुराना ही पूछेगा। तो इसलिए हम आंकड़ा पुराने पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। क्लास बहुत बड़ी नहीं होगी, छोटी होगी, आराम से इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। तो आप लोग ध्यान से क्लास को बस सिर्फ सुनना है अकेले, बस देखना है अकेले, बस आराम से। ठीक है, और भी फुल स्क्रीन पे मोड पे करके अपना इसको सुन लेना है आराम से, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है आपका, तो 1 सेकेंड, पहले इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं, नहीं शो नहीं होगा ना ये। सबसे पहले अगर बात करें तो ग्लोबल एजिंग सूचकांक, यानी ग्लोबल एजिंग इंडेक्स, ये आपका 2025 का है। ठीक है, इसमें क्या है आपका, ये आपका ग्लोबल एजिंग इंडेक्स ये बोलता है कि मतलब कि कहने का मतलब ये एजिंग मतलब कि लोग कौन सा देश ऐसे हैं, कितने देश, मतलब कि कौन से देश ऐसे हैं जहाँ पर लोग सबसे पहले बूढ़े होते हैं, मतलब बहुत कम एज पे बूढ़े होते हैं, इसके बारे में हुआ है। तो ग्लोबल एजिंग इंडेक्स में, इंडेक्स का मतलब सूचकांक होता है, इतना बात ध्यान रखना। ठीक है, अगर इतनी अंग्रेजी हिंदी बोल रहे हैं तो बाकी मैटर आपका हिंदी में ही है, मैं समझा रहा हूँ हिंदी अंग्रेजी दोनों तक, किसी को दिक्कत ना हो, समझ गए इस तरीके से। तो ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025 में सबसे प्रथम स्थान पे कौन रहने रहा है आपका, ये आपका रहा है स्विट्जरलैंड आपका। ठीक है, और बात करें भारत की रैंकिंग, भारत की रैंकिंग हमें एक तो टॉप का, आपको जो टॉप पे है आपका, टॉप वाले को याद रखना है, और इसमें सबसे इंडिया की रैंकिंग कितनी रहने वाली है ये आपको याद रखना है, बस और कुछ नहीं करना। तो 143 देश हैं इस इंडेक्स में, जिनमें कि आपका इंडिया की रैंकिंग है आपका 123वीं है। कितनी है? 123वीं रैंकिंग है इनकी। अगला देखते हैं ग्लोबल। अब देखो ये फैक्ट है, इनको समझना है और बस याद करना है, बस इसमें कुछ नहीं, 2-3 बार पढ़ना है, याद हो जाएंगे। उसके बाद ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स मतलब सूचकांक में ये आपका किस लिए होता है कि ये इसलिए होता है कि किस देश की आर्मी कितनी पावरफुल है, कितनी पावरफुल है। ठीक है, इस पे डिपेंड, इसके लिए ये ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जारी होता है। 2025 की रैंकिंग है, इसमें जो है आपका प्रथम स्थान पे अमेरिका है, कभी चाइना होता है, कभी अमेरिका होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट न्यूज जब भी रहता है इंडेक्स जारी होता है तो उसमें अमेरिका सबसे टॉप पे ही रहता है। अमेरिका है, सेकेंड नंबर पे अगर हम बात करें तो क्या है, चाइना है, थर्ड नंबर पे आपका रसिया है। ठीक है, और फोर्थ नंबर पे हम ही हैं, इंडिया। ठीक है, दैट इज भारत। और लास्ट नंबर पे कौन सा है आपका, अंतिम पर है आपका भूटान। क्या है? भूटान। भूटान जानते हो, जो नेपाल के बगल में पड़ता है भूटान, हमारा बॉर्डर शेयर होता है इससे। इस तरीके से चलें आगे बढ़े। नेक्स्ट, ये दो चीज याद हो गई, ग्लोबल एजिंग इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है, 123 है। प्रथम स्थान पे स्विट्जरलैंड है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में टॉप पर अमेरिका है, सेकंड नंबर पे चाइना है, थर्ड नंबर पे रसिया है, फोर्थ नंबर पे इंडिया है, लास्ट नंबर पे भूटान है जो कि अपना पड़ोसी देश है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे आती है राजकीय राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025। तो मतलब कि राजकीय राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक ये आपका है। इसमें आपका देखो ये क्या होता है कि जैसे मतलब ये इस पे डिपेंड करता है कि किसके मतलब किस राज्य में जो यहाँ पर कॉस्ट की इंडेक्स है वो कितनी पावरफुल है, इस पे डिपेंड करता है ये। तो स्पेशली ये जो वहाँ का
राजकोषीय, जिसे मतलब कि जैसे कहीं पर कोई टैक्स हुआ तो टैक्स कलेक्ट हुआ तो वो राज में जाता है, राज मतलब राज की संचय निधि में जाता है। तो कौन सा राज्य कितना पावरफुल है या वहां का मतलब कि वहां का रेवेन्यू कितना जनरेट होता है उस पर डिपेंड करता है ये। तो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025, इसमें टॉप पर उड़ीसा है। उड़ीसा जानते ही हो, जिसकी कैपिटल दिसपुर है। ठीक है, और इसको जारी करने वाला अगर बात करें तो लॉन्च करता है कौन, अपना नीति आयोग। नीति आयोग जानते ही हो, नीति आयोग जानते ही हो अपना भारत का है। ठीक है, नीति आयोग, इसके बारे में पढ़ रखे हैं क्योंकि इसका इसका मतलब की घोषणा हुई थी 15 जनवरी 2000, मतलब कि 2014 में मोदी सरकार बनी थी, 15 जनवरी 2015 को इसकी क्या हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट की स्थापना हुई थी इसकी। ठीक है, ये हो गया। इसमें इतना याद रखना है बस, और बहुत ज्यादा नहीं ध्यान रखना है क्योंकि बहुत इसको पढ़ लेना, आराम से समझ लेना बस। बहुत चीजें रखोगे उसे भी भूल जाओगे, कोई मतलब है नहीं। लेकिन इसको ध्यान से इतनी बात रखना है, टॉप पर कौन है, उड़ीसा है। और जारी करने वाला कौन सा है, नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग का अध्यक्ष जानते ही स्वयं पीएम होता है खुद ही। ठीक है, ये पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिसको कर चुके हैं हमारे लिए। आगे बढ़ते हैं। जलवायु जोखिम सूचकांक। जलवायु जोखिम सूचकांक नाम से ही इसका जो जोखिम जोखिम का मतलब ये होता है कि खतरे, या मतलब कि कहाँ पर जो है जलवायु जोखिम ज्यादा है, मतलब कि डाउन ज्यादा है। तो अगर बात करें तो सबसे ज्यादा क्लिनिक अगर बात करें तो सबसे प्रथम स्थान पे आपका आता है डोमिनिका। डोमिनिका एक कंट्री है। ठीक है, शायद ये यूरोपियन कंट्री है, वहां पर है। तो ये सबसे जो है इसमें जो है जलवायु की मात्रा, जो जलवायु सबसे ज्यादा जोखिम है, मतलब जोखिम का इन द सेंस कहने वाला वहां पर ज्यादा थोड़ा सा क्लाइमेट पोल्यूशन, ये सारी चीजें थोड़ी सी मात्रा मतलब ज्यादा है इनके। तो टॉप पर डोमिनिका है, सेकंड नंबर पे चाइना है, अपना पड़ोसी देश। ठीक है, अब यहाँ पर तो इंडस्ट्रियल एरिया तो जैसी बात है सेकंड नंबर पे रहेगा। और हम भी 9वें नंबर पे हैं। कितने नंबर पे हैं, 9वें नंबर पे हैं। जारी करता कौन सा है, जर्मन वॉच। जर्मन वॉच वहाँ की एक संस्था है। ठीक है, ये आपकी जर्मन वॉच, जिसे आपका अपनी नीति आयोग है, वैसे जर्मन वॉच भी एक प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसको इस परिवर्तन मतलब कि जलवायु जोखिम सूचकांक को क्या करती है, जारी करती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, मतलब इसमें क्वेश्चन तो है नहीं, कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना। ठीक है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2025, मतलब कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। इसको कभी कभी हिंदी में भी हैप्पी लिख मिल सकता था, यानी सीधा ऐसे लिखे मिलेगा आपको, हैप्पीनेस इंडेक्स। तो इस तरीके से भी लिखा मिलता है, हिंदी में भी लिखा मिलता है हैप्पीनेस इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। तो ये भी लिखा मिल सकता है। बहरहाल इसका होता है हिंदी में अगर देगा तो विश्व खुशहाली सूचकांक ये लिखेगा। टॉप पर क्या है, फिनलैंड है। देखो ये फिनलैंड जिससे होता है कि फिनलैंड हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, आइसलैंड हो गया, ये सब छोटी छोटी कंट्री हैं। और ये सब कभी आज तक कभी जो है कभी मतलब कि युद्ध जैसी स्थिति कभी इनमें नहीं बनी। इसलिए ये सब क्या है, यहाँ पर अगर बात करें नदियाँ, यहाँ के पहाड़, यहाँ के जलवायु, मतलब सब एकदम ओके है, क्लियर है, साफ सुथरा है, और सब चीज़ें अच्छी हैं। इसलिए फिर हमेशा क्या होते रहते हैं, जलवायु प्रदर्शन में देखोगे टॉप पे रहेंगे, ये खुशहाली में देखोगे टॉप पे रहेंगे, प्रसन्नता खुशहाली एक ही होती है उसमें टॉप पे रहेंगे। तो ये सारी बीजा उजा के अगर जाने की बात करें हेनले इंडेक्स वगैरह में, तो ये सब जापान वगैरह होगी तो अच्छे लेवल पे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी सब चीज़ें प्रॉस्पेरिटी है, तो प्रसन्नता है, तो सीरीज से टॉप पर करती हैं। तो प्रथम स्थान पे कौन है, फिनलैंड है, यानी सबसे खुशी कौन सा देश है, तो फिनलैंड है। यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा खुशी रहते हैं। ठीक है, हम किस नंबर पे हैं, हम किस नंबर पे हैं, तो हम 118 नंबर पे हैं। अपना भारत, अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान के बाद अब पड़ता है अफगानिस्तान। ये भी बहरहाल हमारे हमसे बॉर्डर शेयर करता है। तो ये 147वें नंबर पे है, मतलब कि कहने का मतलब खुशहाली इंडेक्स में कितने लोग, कितने देश कंट्री हैं कुल मिलाकर के 147, यानी 147 देश हैं इसमें शामिल है, जिसमें कि लास्ट पर गया है अफगानिस्तान है, टॉप पर कौन है, फिनलैंड है। हम 118 नंबर पे हैं, इसको जरूर मार्क कर लेना, ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा। विश्व वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025, इसमें बुर्किनो फासो है। सेकंड नंबर पे अपना नल्ला पाकिस्तान है, जानते ही हो ये भी खूब आतंकवाद को बढ़ावा देता है, इसलिए ये सेकंड नंबर पे है। इससे भी ज्यादा बढ़ावा देने वाला कौन सा है, बुर्किनो फासो है, ये भी कंट्री है। ठीक है, और हम जो है 14वें नंबर पे है। कहने का मतलब वैश्विक आतंकवाद, ये बढ़ावा देने देने के लिए तो वो तो वाडा वो तो रहता ही रहता है। मेन बात इसमें यह है कि वैश्विक आतंकवाद ज्यादा कहाँ है, पनपता ज्यादा कहाँ है, इस पे डिपेंड है। तो आतंकवाद हम 14वें नंबर पे हैं। अब ये आप कहोगे तो ये तो फिर हमको तो टॉप मतलब लास्ट में होना चाहिए, लास्ट में नहीं, इसमें ये होता है कि कौन कितने देश शामिल हैं, इस पे भी डिपेंड करता है ये। तो हमारे यहाँ मतलब कि जहाँ पर आतंकवाद गतिविधियाँ ज्यादा देखने को मिलती हैं, वो उसके लिए जारी किया गया था। बुर्किना फासो में यहाँ पर ज्यादा मिलते हैं, उसके बाद सेकंड नंबर पे पाकिस्तान है, 14वें नंबर पे
हम अपना भारत है। चलें आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका मानव विकास सूचकांक। अगर हम बात करें इसके बारे में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप स्टॉक मार्क कर लीजिए। सबसे नंबर पे देखो, मैंने जो कहा था ना, आइसलैंड। आइसलैंड मतलब देखो, फिनलैंड हो गया कुछ हाल ही में, डेवलपमेंट हो गया आइसलैंड, ये सब कंट्री अपने आप में टॉप पे खेलती हैं। ठीक है। भारत, भारत कितने नंबर पे है? 193 देश कुल मिलाकर के इसमें शामिल हैं। 193 में हम 130वें नंबर पे हैं। कितने स्कोर के साथ? स्कोर ध्यान रखना, कभी कभी स्कोर पूछ लेता है। 0.685% कैटेगरी में, मीडियम कैटेगरी के अंदर, टॉप पे नहीं है हम, मीडियम में, लोअर पे भी नहीं है, टॉप पे भी नहीं है, मीडियम में 0.68% के कैटेगरी में इतने पे हैं। जारी करने वाला कौन सा संस्थान है? यूएनडीपी। यूएनडीपी का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी इसको जारी करता है। अब देखो ये किन किन बेसिस पे होती है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है, इसे एक एक लाइन। टॉप पर कौन है? आइसलैंड है। अपना भारत 130 नंबर पे है। कुल कितने देश हैं? 193 देश हैं। स्कोर किसने स्कोर के साथ रहा है? तो 0.68%। इसमें एक एक रट डालो, इसको बहुत पूछता है ये। पूछेगा सीधा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये जारी करता है। अब इसके आयाम क्या क्या है, किस किस बेस पे जारी की जाती है, इसको जरूर ध्यान रखना, क्वेश्चन ये पूछता है। ऐसे पूछेगा वो आपका ऑप्शनल तो ही है, सीधा बोलेगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो जारी होता है इसके आयाम क्या है, या फिर पूछ लेगा इसके आयाम कौन कौन नहीं है। 4 ऑप्शन में दे देगा, 3 दे देगा, कोई नहीं बोल देगा। तो सबसे पहले इसमें आती है प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, मतलब कि एक व्यक्ति की आय कितनी है। फिर इस पे आता है लिटरेसी रेट, साक्षरता। उसके बाद फिर आती है लाइफ, जीवन, लाइफ 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 एक्सपेक्टेंसी होता है, जीवन प्रत्याशा होती है, मतलब कि प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता, जीवन प्रत्याशा, ये 3 आयाम है जिसके माध्यम से क्या होता है, मानव सूचकांक, विकास सूचकांक जारी किया जाता है। थीम इसकी क्या रही है? पसंद का मामला, एआई के युग में लोग और संभावनाएं। मतलब कि अभी एआई का दौर ज्यादा चल रहा है, इसलिए अगर ह्यूमन डेवलपमेंट में, विकास में एआई का भी योग, मतलब कि योगदान है, और इसमें संभावनाएं भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, इसमें आपका क्या है? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025, ये आपका इसलिए जारी किया जाता है कि मतलब किस देश में जलवायु को चेंज, जो बदलती जलवायु है, जो बदलता हुआ क्लाइमेट है, चेंज, जो सारी चीजें चेंज हो रही हैं, इसमें कौन से देश कितना योगदान दे रहे हैं इसको बचाने में, कितना इसको अपने, जैसे नदियां बहुत ज्यादा गंदी हो रही है तो साफ सुथरा करने में, मतलब कि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ग्रीन हाउसेस गैसेस बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, तो उन पे कितना सुधार कौन देश कर रहा है, इस पे ये रैंकिंग जारी होती है। तो अब देखो सबसे बड़ी बात है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पे मतलब कि फर्स्ट पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है। तो बता दें कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड में कोई नहीं है, मतलब इसने जो रैंकिंग जारी की है, इसने इसका स्कोर के साथ जो क्राइटेरिया रखा है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर पे कोई है ही नहीं। फोर्थ नंबर पे आया है डेनमार्क। कौन आया है? फोर्थ नंबर पे डेनमार्क है। और भारत जो है वो कितने नंबर पे है? 10वें नंबर पे है। कितने नंबर पे है? 10वें नंबर पे है। बात समझ गए, इतना ध्यान रखना है आपको। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की अगर हम बात करें तो नॉर्वे टॉप पर है। कौन है? नॉर्वे टॉप पर है। ग्लोबल जेंडर, ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 2025, इसको जारी करने वाला कौन है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF। कौन जारी करता है? WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। भारत की रैंक कितनी है? भारत की रैंक है आपकी 131। कौन सी है? भारत की रैंक कितनी है? 131 है। अंतिम स्थान पर अपना जानते ही हो, बगल में नापाक इरादों वाला पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण सूचकांक, ये स्पेशली क्या होता है, भारत में लॉन्च की जाती है, भारत सब देखता है इसको। और ये बात इसमें होती है कौन सी सिटी सबसे ज्यादा साफ सुथरी है स्वच्छता के मामले में। अब इसमें 2 तरीके से रैंकिंग होती है, एक होती है सुपर स्वच्छ सिटी, और एक होती है स्वच्छ सिटी। मतलब कहने का मतलब कि जो एक होती है जो सबसे ज्यादा क्लीन है, और एक जो है कि जो नॉर्मल स्वच्छ है। तो सुपर स्वच्छ सिटी में, जिसमें कि पॉपुलेशन कितनी आती है, 10 लाख प्लस पीपल निवास करते हैं, मतलब जिसमें 10 लाख
से ज़्यादा लोग रहने वाले हैं, वो उसमें सबसे पहले आपका हर साल की तरह टॉप 10 सालों से टॉप करता यही आ रहा है आपका लगभग इंदौर, मध्य प्रदेश का एक शहर है इंदौर, जो कि टॉप पर है स्वच्छता के मामले में। और इसी में सुपर सिटी में वो कौन सा है, नोएडा यूपी का है अपना, जानते ही हो, ये भी है ग्रीन सिटी है आपकी। इसमें 3 से 10 लाख लोग जो है निवास करते हैं, मतलब कि 3 से 10 लाख लोगों के मतलब कि ऐसा कौन शहर है जहाँ पर 3 से 10 लाख के बीच लोग निवास करते हैं और स्वच्छ है, सुपर स्वच्छ सिटी है, तो वो आपका नोएडा है, यूपी का नोएडा है 3 से 10 लाख से में। और 10 लाख प्लस से अगर बात करें तो इंदौर एमपी का है। ठीक है, अब आते हैं बात स्वच्छ सिटी में, 10 लाख प्लस इसमें भी है, मतलब कि स्वच्छ है, जो सुपर स्वच्छ से थोड़ा नीचे है। तो इसमें आपका आता है अहमदाबाद का सिटी आती है, जिसको हम बोलते हैं मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पर सूती कारखाने ज़्यादा लगते हैं। अहमदाबाद गुजरात का शहर है, जब आप लोग जानते ही हो। 3 लाख से 5 लाख लोग निवास करने वाले, तो ये आपका होता है मीरा भांड्यार, भांड्यार, मीरा भांड्यार, ये महाराष्ट्र का ही पड़ता है आपका एक शहर है, वो आपका यहाँ ये आपका स्वच्छ सिटी है। इसमें आगे बढ़ते हैं, वैश्विक एआई सिटी इंडेक्स, वैश्विक एआई सिटी इंडेक्स 2025, ये आपका इसको जारी करने वाला कौन है, मार्केट रिसर्च फ्रॉम काउंटर पॉइंट रिसर्च। देखो ये याद नहीं कर पाओगे क्योंकि बहुत बड़ा है ये, समझ गए ना बात को, तो इसको याद रहने के लिए छोड़ दो, सीधा चलो वैश्विक एआई सिटी इंडेक्स में कौन सा भारत की एक सिटी आपको पड़ती है, कौन सी भारत में सबसे टॉप पर अगर बात करें तो ये आपका बेंगलुरु, जानते ही हो, जिसको बोलते हैं सिलिकॉन वैली, जानते हैं, जहाँ पर इसरो का हेडक्वार्टर भी है। ठीक है, तो बेंगलुरु है आपका पर, उसके नंबर पे आपका मुंबई आता है, दिल्ली आता है, चेन्नई आता है, कोलकाता आता है। समझ गए, सिर्फ इतना रखना। 26वीं रैंक के साथ भारत का सबसे महत्वपूर्ण सिटी जो कि एआई इंडेक्स में टॉप पर है, बेंगलुरु। ठीक है, फिजिकल मॉनिटर फिजिकल मॉनिटर रिपोर्ट मॉनिटरी रिपोर्ट फिजिकल मॉनिटर रिपोर्ट आती है आपकी, इसको जारी करता है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, फिजिकल रिपोर्ट इसमें ये बात करता है कि किस देश की इकोनॉमिक्स कितने लेवल पे कितने परसेंटेज के साथ टॉप पर है। तो टॉप पर रहने वाले 3 देश हैं, फर्स्ट नंबर पे है सूडान, सेकंड नंबर पे है जापान, और थर्ड नंबर पे है आपका सिंगापुर। ठीक है, क्या है टॉप पर, फर्स्ट पे है आपका सूडान, सेकंड नंबर पे जापान, और थर्ड नंबर पे आपका है सिंगापुर। और भारत की रैंकिंग इतनी है, तो भारत की रैंकिंग है आपकी ये 80% रेटिंग के साथ, ये आपका 31 नंबर पे भारत है फिजिकल मॉनिटर रिपोर्ट 2025 में। आगे बढ़ते हैं, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 लॉन्च करने वाला कौन है, आईएमडी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ठीक है, ये जारी करने वाला है। टॉप पर कौन सा है, स्विट्जरलैंड है, सेकंड नंबर पे सिंगापुर है, और तीसरे नंबर पे, टॉप नंबर पे स्विट्जरलैंड, सेकंड नंबर पे सिंगापुर, और थर्ड नंबर पे आपका है हांगकांग। हांगकांग जानते ही सिटी है। ठीक है, सिंगापुर आपका एक हांगकांग की कंट्री है, ये सब छोटी छोटी कंट्री हैं, इसलिए टॉप करती हैं। और यहाँ का भी हर चीज़, क्लाइमेट वगैरह सब चीज़ें बढ़िया सी हैं। ठीक है, और यहाँ के लोग भी अच्छे होंगे, तभी तो सारी चीज़ें हैं, हर जगह के लोग अच्छे हैं, लेकिन काम यहाँ पर सरकारें अच्छी करती होंगी। ठीक है, अपने यहाँ तो जानते ही हो। भारत की रैंकिंग कितनी है, तो 1441 है आपकी, 41वीं है, किसमें 69 में से 41वीं रैंक भारत की है। आगे देखते हैं, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिपोर्ट्स, ये आती है एडीआर, एसोसिएशन फॉर द डेमोक्रेटिक रिपोर्ट। ये बात करता है कि कहाँ, मतलब कि भारत में, भारत की मतलब कि किस देश के, मतलब खासकर भारत के लिए आती है कि मतलब कि यहाँ के सीएम जो है ना, सीएम कितने करप्ट करप्ट मतलब कह सकते हैं कि उनको केसेस कितने ज़्यादा हैं। ठीक है, ऐसे मतलब कि कौन से देश, मतलब कि ऐसे आपसे किस राज्य के हैं जिनमें मतलब कि जिस तरह केसेस हैं, केसेस मतलब कि कोर्ट केस हैं, और कौन कितने अमीर हैं। तो सबसे ज़्यादा केस रेवंत रेड्डी जो कि तेलंगाना के सीएम हैं, उन पर अब तक के अभी जो है 89 केसेस हैं, जो कि अभी वर्तमान में सीएम है वहाँ के। एमके स्टालिन जो कि तमिलनाडु के सीएम हैं, उन पर भी कितने केसेस हैं, 47 केसेस। कितने केसेस हैं, 47 केसेस हैं। ये इसी के अंतर्गत एक रिपोर्ट केस के आधार पर आती है, और एक आती है सबसे ज़्यादा अमीर कौन है। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट रिचेस्ट सीएम की अगर बात करें तो चंद्रबाबू नायडू को जानते हो, जो कि टीडीपी पार्टी से हैं, जो कि अभी भारत की बीजेपी सरकार जो अभी करंट में है, गवर्नमेंट में है, तो उसको जो है इन्होंने यही सपोर्ट किए हैं, मतलब ये गठबंधन की सरकार में है। तो जो है आंध्र प्रदेश के सीएम है अभी। आंध्र प्रदेश की राजधानी जानते ही हो आपकी है अमरावती, अमरावती में 25वें नंबर का हाईकोर्ट बना हुआ है। ठीक है, तो यही है, यहाँ के सीएम है चंद्रबाबू नायडू, जिनकी इनकम जो है वो क्या है, ठीक है, 931 प्लस करोड़ है, 931
करोड़ मान के चले, लगभग इतना। अभी जो है पूरे भारत के जितने भी सीएम हैं सबसे टॉप पर हैं, ये सबसे मतलब सबसे रिचेस्ट हैं, मतलब इनकी इनकम सबसे ज़्यादा है, कहने बोला इनके पास सबसे ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं, वैश्विक शांति, ये आता है आपका वर्ल्ड पीस इंडेक्स, जारी करने वाला कौन सा है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। टॉप पर है आइसलैंड, फिर आ गया कितने स्कोर के साथ? 1.095 से स्कोर के साथ। भारत कौन सा है? 115वें नंबर पे है, इसको ध्यान रखना भैया। ये आपका है वर्ल्ड पीस इंडेक्स 2025। भारत की रैंकिंग कितनी है? 115 है। वैश्विक नवाचार सूचकांक है 2025 जारी करने वाला आपका है, ये आपका विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ठीक है, विपो जिसको बोलते हैं। टॉप पर कौन सा है? स्विट्जरलैंड है। भारत कितने रैंक पे है आपका? 138वें नंबर पे है। कितने नंबर पे है? 138वें नंबर पे है। कितने नंबर पे है? 138वें नंबर पे है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, लास्ट का लास्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। ये जारी करने जाता है इसलिए कि मतलब कि कौन से देश का वीजा यानी पासपोर्ट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेनले संस्था है जो कि पासपोर्ट के लिए लॉन्च करती है। तो ये आपका इसमें टॉप पर है आपका, ये कभी सिंगापुर रहता है कभी जापान रहता है, ठीक है, तो ये आपस में चलते रहते हैं क्योंकि इनका सबसे ज़्यादा। आप सोचो मतलब कि सिंगापुर का वीजा यानी पासपोर्ट इतना स्ट्रांग है कि पूरे भारत पूरी दुनिया में 193 कंट्री में आप क्या कर सकते हैं? आराम से यात्रा कर सकते हैं यहाँ के लोग। सिंगापुर टॉप पे है। सेकेंड नंबर पे आपका है जापान, तो कभी जापान भी रहता है कभी सिंगापुर रहता है। जापान 190, 3 देशों से पीछे रहा। हम कितने देश पे, हम कहाँ पे आप वीजा कर सकते हैं? 57 देश, पहले था आपका 63 देशों में की जा सकती है 2024 वाली रैंकिंग में, ठीक है। अब 24-25 वाले में, अब 25-26 वाले में, कहने के वाला 25-26 वाले में भारत सिर्फ 50वीं मतलब 50वीं 85 रैंक पर रहा है 57 देशों के साथ। मतलब अपना भारत का वीजा कि 57 देशों में आराम से जा सकते हैं आराम से, यहाँ तक का वीजा इशू किया जाता है, ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर टॉप पर है, जापान 190 स्थान पे है सेकंड नंबर पे, और भारत 50वीं रैंक है। चलो ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी, कंटेंट कैसा लगा, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी, कमेंट करके जरूर बताना। और करंट अफेयर की क्लास शुरू होगी अब इसी प्रकार से हम जीके का हम सब धीरे 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 सब स्टार्ट करेंगे, आराम से चीज़ें पढ़ेंगे, ज़्यादा रिवीजन ज़्यादा कर लेंगे हम। मेडिवल हिस्ट्री विजय सीरीज चल रही है, इसका विजय सीरीज का 2.0, उसमें हम आपको हिस्ट्री रिवाइज करवा देंगे। सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, क्या ये रिवाइज करेंगे? मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज करेंगे, हम इसको पहले देखने वाले हैं, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री का हम रिवीजन जो है स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी ही, ठीक है, उसको भी स्टार्ट करेंगे। पहला नंबर हम कुछ करेंगे, अगर बात करें तो हम करेंगे चैप्टर वाइज। कैसा करेंगे? चैप्टर वाइज। सबसे पहले देखा होगा दिल्ली सल्तनत करवा देंगे, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा दिल्ली अरब, पहले नंबर तो करेंगे हम अरब आक्रमण, अरब इन्वेजन करेंगे, फिर सेकंड नंबर दिल्ली सल्तनत, फिर आपका मुगल सल्तनत, ऐसे तरीके से चैप्टर वाइज हम पूरा जो है वो पूरा सारा करेंगे, ठीक है। चलो मिलेंगे अगली क्लास में, मस्त तरह से रिवाइज कर लेना इसको, आप नोट्स बनाने के लिए इंपॉर्टेंट लिख लेना, नहीं तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, देख लेना। चलो मिलेंगे अगली क्लास, तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहो, मस्त रहो।